आज मेरे द्वारा जो सल्ट विधानसभा में जब मैं 2022 में चुनाव 10 मार्च को जीता, उसके बाद से जो भी मैंने कार्य किए हैं उनके लिए मैंने आज एक अपनी बुक प्रकाशित की है और जिसका मैं आज जनता के लिए इसका को बांटने का के लिए दे रहा हूँ। और ये सारे कार्य जो विधानसभा में हुए हैं, ये इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने सल्ट पर अपनी विशेष निगाह रखी, क्योंकि उनका मेरे छोटे भाई सुरेंद्र जीना से भी बड़ा प्रेम था। और उनके मृत्यु के बाद जब मैंने यहाँ से विधायक के तौर पर कार्य किया और वो मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो भी कार्य सुरेंद्र भाई के छूट गए हैं उनके लिए मेरा पूरा आपको सहयोग रहेगा, और वो सहयोग उन्होंने किया भी। और इसलिए मैं दिल से उनका आभारी हूँ कि जब भी मैं विधानसभा या सचिवालय या मुख्यमंत्री आवास पे गया और जो भी कार्य उनके सामने मैंने रखा, वो उन्होंने तुरंत स्वीकृत किया। उनके द्वारा मेरे क्षेत्र में मंदिरों में भी अभूतपूर्व कार्य हुए। उनके द्वारा 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जो 1 करोड़ रुपए गुजरकोट के लिए आए हैं, 1 करोड़ रुपए कुलांटेश्वर के लिए आए हैं, 2 करोड़ रुपए हमारे देघाट मंदिर के लिए आए हैं, 1 करोड़ चौरासी के लिए आए हैं, 1 करोड़ सबोली के लिए आए हैं, 1 करोड़ मानिला के लिए आए हैं, और 66 लाख रुपए की राशि जाख और तयागे मंदिर के लिए आई है। साथ ही 82,68,000 रुपये कालिंका मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए भी उन्होंने मुझे दिए थे, और 47 लाख रुपये जुनियागढ़ी के लिए दिए गए, और 48 लाख रुपये की धनराशि कहड़गांव मंदिर के लिए भी दी गई। और इसके अलावा उनके द्वारा मेरे क्षेत्र में PMYGS में चाहे सन्नड़ा मलिहारी की रोड हो, चाहे रतखाल से सीमानिस्ना हो, चाहे रतखाल से डढोली हो, चाहे बुरासपानी लखरकोट का पार्ट 1 हो, फिर पार्ट 2 भी उनके द्वारा दिया गया। साथ ही टामाडोन गोलना जब मैंने चुनाव लड़ा तो उसकी बहुत बड़ा मांग थी और लोगों में विरोध भी था, क्योंकि ठेकेदारों के द्वारा कोर्ट में अपना आपसी झगड़े के कारण वो रोड फंसी थी, और वो भी उनके द्वारा जल्दी निपटार करके वो रोड का पार्ट 1 अब कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 भी लगभग चल रहा है। और इसके अलावा चाहे वो वुलमरा सटेड की रोड हो, चाहे वो हमारी देघाट से चिंतोली हो, चाहे वुलमरा से केदार हो, या हमारे क्षेत्र की कुनहिल की रोड हो, उसका भी डामरीकरण अभी हुआ है। और अभी मेरे द्वारा, क्योंकि जब हम देहरादून से ऊपर को, रामनगर से ऊपर को आते थे, तो अभी वहाँ पर जो धनगढ़ी का पुल है वो मेरे क्षेत्र के लोगों के द्वारा ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, और वो पुल बना नहीं है। वहाँ पर लोगों को बरसातों के दिनों में बहुत परेशानी होती थी। उसके लिए मैंने नियम 300 में भी क्वेश्चन लगाया था, तो आज उसकी भी DPR बन गई और उसका कार्य शुरू हो गया। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही जो मेरी मोहान से ऊपर सोराल वाली रोड थी, वो बहुत दयनीय हालत में थी, तो उनके द्वारा पहले वो मोहान से पनवा दोखन तक 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। उसका भी जब हॉट मिक्स हो गया तो उनके द्वारा फिर दोबारा मुझे धनराशि जो है पनवा दोखन से आगे भतरौज खान तक की और भतरौज खान से सोनी तक की दी गई, और आज वो रोड बहुत अच्छी हालत में है। साथ ही अभी उनके द्वारा मुझे मरचूला से डोटियाल और डोटियाल से सरायखेत के लिए 21 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही डोटियाल से जैनल और जैनल से देघाट के लिए 13 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी एक भाबर वाली रोड है जो चमियाड़ी से भाबर है, उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। वहाँ के लोगों को भी मैंने आश्वासन दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कार्य जल्दी हो जाएगा। और साथ ही चमियाड़ी से नारायण मंदिर की रोड का हमने जो फॉरेस्ट में रुकी थी उसका भी निपटारा कर लिया, और उसका कार्य चुनाव के बाद हम तुरंत शुरू कर देंगे। अभी आचार संहिता लगी है, इसलिए हम उसको शुरू नहीं कर पाए। और इसके अलावा मेरे क्षेत्र में चाहे हैंडपम्प हो, उनकी भी कम से कम 10 हैंडपम्प अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत किए गए। और घर घर जल मिशन के अंतर्गत मेरे क्षेत्र में भवानी पेयजल योजना 17 करोड़ 43 लाख रुपए की दी गई है, 16 करोड़ रुपए की झिमार पंपिंग योजना दी गई है, और 13 करोड़ रुपए की बदनगढ़ पेयजल योजना दी गई है। इसके अलावा मंगरू खाल पेयजल योजना है,
और गढ़कोट पेयजल योजना है, तिमली चचोटी पेयजल योजना है, चचोटी खटलगांव दीपामाई पेयजल योजना है, सदे मेहरगांव पेयजल योजना है, छिनगाड़ पेयजल योजना है, मल्ला मोहाना पेयजल योजना है, असुरगढ़ी पेयजल योजना है, चिंतौरी, इस प्रकार के अनेकों योजनाएं जो लगभग 16-16 करोड़ की है। और वो जो है 300 करोड़ से भी ऊपर की जो धनराशि है वो मेरे क्षेत्र में जो प्रत्येक घर में पानी आए, घर घर जल, घर घर नल, जो मोदी जी का मिशन था, वो उसका कार्य मेरे क्षेत्र में बहुत तेज़ी से हो रहा है। और लोगों को पहले भ्रमित किया जाता था कि ये जो घर घर नल लगे हैं इनमें पानी कहाँ से आएगा, तो ये पानी जो है माननीय मोदी जी और धामी जी की कृपा से हमारे क्षेत्र में एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी घर बिना पानी के नहीं रहेगा। और साथ ही मेरे क्षेत्र में स्कूलों, जो विद्यालय और डिग्री कॉलेज है, उनके लिए भी बहुत धनराशि माननीय मंत्री धन सिंह जी के द्वारा और पुष्कर सिंह धामी जी के सहयोग से मुझे मिली है। अभी 3 करोड़ रुपया मेरी तल्ला सल्ट के जो नेवल गांव के डिग्री कॉलेज है उसके लिए मिला है, 3 करोड़ रुपया मानिला डिग्री कॉलेज के लिए मिला है, 1 करोड़ रुपया स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना डिग्री कॉलेज सालदेव के लिए पहले मिला था, और अभी 6 करोड़ 10 लाख रुपए और अभी क्राफ्ट हाउस बनाने के लिए मिला है। और इसी प्रकार मछोड़ इंटर कॉलेज के लिए 5 करोड़ की धनराशि मैदान और विद्यालय भवन के लिए मिली है, 3 करोड़ 98 लाख रुपए पेशिया इंटर कॉलेज के मिल रही है, साथ ही 1 करोड़ 19 लाख रुपए और 1 करोड़ 9 लाख रुपए 2 अन्य भवनों के लिए भी पेशिया में मिले हैं, साथ ही डांडा गांव में भी मिला है। और इसी प्रकार तड़म हो, चाहे हमारे सरायखेत हो, सनोली हो, इस प्रकार काफ़ी विद्यालयों के लिए 46 लाख रुपए की कम से कम मेरे क्षेत्र में 25 स्कूलों के लिए पैसा मिला है। साथ ही एक स्टेडियम सरायखेत में बनने जा रहा है, एक स्टेडियम मानिला बन रहा है, इसके लिए भी धनराशि अभी मेरे कार्यकाल में ही मिली है। साथ ही हमारे यहाँ 75 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट देवालय अस्पताल में, साथ ही एक्सरे मशीन, और मेरे द्वारा 14 लाख रुपए विधायक निधि से शौचालय इत्यादि जो भी हॉस्पिटल में कमियाँ थी उसको पूरा करने के लिए मिली है। साथ ही मैंने दांतों की जो रूट कनाल इत्यादि करने के लिए भी विधायक निधि से मशीन के लिए पैसे दिए हैं। और इसी प्रकार रतखाल अस्पताल में 5 करोड़ रुपया की धनराशि भवन निर्माण के लिए आई है, और मेरे द्वारा भी 5 लाख रुपए की धनराशि इक्विपमेंट्स इत्यादि लेने के लिए मानिला अस्पताल को दी गई है। साथ ही सरायखेत अस्पताल को भी मैंने 4 लाख रुपए की धनराशि उसमें जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए दी है, और 12 लाख रुपए की धनराशि देघाट अस्पताल को दी है, 7.5 लाख रुपए की धनराशि सालदे अस्पताल को दी है। इसके अलावा हमारा 3 करोड़ से ऊपर की धनराशि का एक ट्रांजिट हॉस्टल देवाल अस्पताल में बनाया है। अभी 2 करोड़ का ट्रांजिट हॉस्टल हम देघाट में बनाने जा रहे हैं। और साथ ही हमारे द्वारा अभी खुशियों की सवारी भी मेरे क्षेत्र में शुरू की गई है 102 नंबर से। और इसके अलावा हमारे वहाँ 258 टेस्ट मेरे क्षेत्र में अस्पतालों में फ्री हो रहे हैं। और साथ ही हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि टीकाकरण इत्यादि के लिए लोगों को परेशानी ना हो, सबके टीके वगैरह इत्यादि हमारे क्षेत्र में टाइम पर लगाए जाते हैं। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अभी हमारे द्वारा कुमाऊं मंडल में भी पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कार्य मरचूला में, चित्तौड़खाल में इत्यादि में हुए हैं। और हमारे ये जितने मंदिर हैं इनको हम लोगों ने नवग्रह सर्किट में डाला है, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़े। और अभी मेरे क्षेत्र में मोहान पर भी एक जिम कॉर्बेट का गेट शुरू हो रहा है। साथ ही मेरा प्रयास है कि मानिला के क्षेत्र को बर्ड वॉचिंग के लिए रिजर्व किया जाए। और कृषि के क्षेत्र में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को एप्पल गार्डन लगाने के लिए जो सब्सिडी है उसके लिए एप्पल गार्डन लगाए जाएं, कीवी की खेती की जाए, नींबू लगाए जाएं, और फल पट्टी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम हर प्रकार से अभी मेरी विधायक निधि में भी मैंने जो रोडों को हम जहाँ छोटे तोक है उनको जोड़ने के लिए मैंने अभी सबोली वालों गांव में भी रोड काटी है, मैंने अभी पटोड़ी में रोड काटी है,
बिचखोली से फैना मैंने रोड काटी है, बिचखोली से नैनवल पाली काटी है, धापू में रोड दी है। अभी मैंने सरपणा की रोड काटी है, काली गांव काटी है, नंगारी खत्ता काटी है, जगतुआ खाल काटी है। काली गांव से पटोड़ी तक रोड कट गई है, लेकिन खेत ना देने की वजह से वो रोड रुक गई थी, लेकिन अभी उसका निपटारा कर दिया, तो वो रोड को अभी आशुतले तक मैं काटने जा रहा हूँ। उससे पहले पीपल टनोना से डहला भी मैं तक पहले रोड काटी थी, अब वो डहला तक भी मैं बढ़ा रहा हूँ। और इसी प्रकार मेरे द्वारा नदौली में भी रोड दी गई है। और PWD से मैंने शशि खाल से तराड़ी और तराड़ से जाग की रोड दी है। अजोली का पार्ट 1 का कार्य किया है, तल्ली कोटली के रोड के लिए पार्ट 1 का कार्य किया है। भंडार खोला का इंटर कॉलेज के लिए भी 3 करोड़ रुपए दिए हैं, साथ में वहाँ कंप्यूटर कक्ष बनाया है। और मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हर क्षेत्र में सड़कों का एक जाल बिछा दिया जाए। और अभी मैंने पिपौड़ा की रोड दी है, तिमली की रोड काटी है, साथ ही मेरे द्वारा काफ़ी रोडें मतलब लगभग क्षेत्र में, चाहे वो जुनियागढ़ी हो, चक्करगांव हो, चक्करगांव से गढ़कोट हो, इन सभी में रोड देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मेरे द्वारा PWD से लखरकोट कालिंका की रोड कट रही है, और उससे पहले लखरकोट बुरांसपानी का पार्ट 1, लखरकोट बुरांसपानी का पार्ट 2 कंप्लीट किया गया है। और पूरा और अभी 66 लाख रुपए का खादन का केंद्र मेरे द्वारा सरायखेत में बनाया गया है। और इस प्रकार के काफ़ी अन्य कार्य, चाहे वो बहुत से मेरे क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र बने हैं, अभी मैंने पंचायत घर काफ़ी बनाए हैं, तो सबका अभी के इस किताब के अंदर सब विवरण मेरे द्वारा दिया गया है। और ये सारे कार्य चाहे उसमें केंद्र पोषित हों, और कई बार इसमें सांसद जी की भी मदद मेरे द्वारा ली जाती है कि भी मेरे क्षेत्र में पानी की योजना पेंडिंग चल रही है, ज़रा आप भी इसमें जोर लगाएं। अभी कोई और अन्य कार्य जो केंद्र पोषित होते हैं, PMYGS की रोडें होती हैं, उसमें माननीय अजय टमटा जी के द्वारा भी मुझे बहुत मदद मिलती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि क्योंकि मोदी जी ने हमेशा कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और इस दशक का फ़ायदा मैं अपने सल्ट को देना चाहता हूँ। और वो तभी होगा जो आज डबल इंजन सरकार थी, तो तभी मैं इतने कार्य कर पाया। और डबल इंजन सरकार में भी हमारा जो पुष्कर धामी का जो इंजन है, वो बहुत ही पावरफुल इंजन है। और वो कहते हैं ना धाकड़ धामी, तो धाकड़ धामी का सल्ट के प्रति बहुत स्नेह प्रेम है। जब भी उनको हमने अपने क्षेत्र में निमंत्रण दिया, और इतना सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री हैं, और हर बार उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और जब भी मैं उनसे मिलने के लिए देहरादून जाता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है कि भी ये मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, बड़ा ही स्नेह प्रेम ऐसा मिलता है कि अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ। और बेझिझक बेबाकी से जो कार्य में बोलता हूँ, उसको वो तुरंत हंसकर स्वीकार करते हैं। और मुझे हमेशा कहते हैं, महेश भाई आप लगे रहो, चिंता मत करो, काम सब हो जाएंगे, काम की चिंता मत करो। हमेशा उनका एक ही आशीर्वाद होता है, और इसके लिए हमेशा मेरे दिल में उनके प्रति बड़ा स्नेह प्रेम आभार है। और मैं हर जगह एक ही बात कहता हूँ, ऐसा मुख्यमंत्री हमें और नहीं मिलेगा, जो एक सरल स्वभाव से मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, एक आम आदमी की तरह सबसे मिलता है। और उन्हीं के स्नेह प्रेम से मेरे क्षेत्र में बहुत कार्य हो रहे हैं। बहुत से कार्य तो मैं अभी गिनवा भी नहीं पाया हूँ। अभी तड़म की रोड मेरे द्वारा डामर हुई है, और काफ़ी मतलब ऐसे कार्य, इतने कार्य तो मैं मुँह जबानी आपको बता रहा हूँ। और बहुत ही कार्य अभी मेरे क्षेत्र में भिक्यासैन से मरचूला मोटर मार्ग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और इस क्षेत्र में अभी भिक्यासैन का पुल भी बना है, अभी 105 मीटर का केदार पे पुल बना है। अभी एक पुल जो है हमारा आंसू तले में बना है। ऐसे बहुत से पुल, अभी चित्तौड़ खाल पे पुल बना है, महरौली चित्तौड़ खाल रोड पे भी एक पुल बना है, और दिघाट के ऊपर भी एक पुल है। इन सभी का उद्घाटन करते करते अगर लगातार उद्घाटन करूं तो 3 महीने तक मुझे उद्घाटन के लिए ही समय चाहिए। लेकिन मैं उद्घाटनों पे विश्वास नहीं करता, मैं कार्य पे विश्वास करता हूँ। कार्य बस क्षेत्र में आता रहे। मेरे भाई सुरेंद्र जीना का जो सपना सल्ट को एक अग्रणीय विधानसभा बनाने का था, उसको पूरा करने के लिए मैं तत्पर हूँ। और आप देख ही रहे होंगे कि जब मैंने चुनाव लड़ा, लोगों ने कहा ये तो दिल्ली से आया, और
भाई के मरने पे से टिकट मिले, लेकिन मैंने पूरी अपने भाई के साथ जो समय दिया उसका पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके तौर पे मैंने कार्य किया और अपने भाई को सपनों को पूरा करने के लिए मैं लगातार लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई का जो नाम है वो जिस प्रकार लोगों के दिलों में अजर अमर है वो बना रहे और जीना परिवार लोगों की सेवा में लगा रहे, और इसके लिए मैं लगातार अपना पूरा समय देता हूँ। कभी दिल्ली भी मैंने जाना छोड़ दिया। आपने देखा भी होगा कि लोग जो आजकल हैं वो कोई हल्द्वानी मकान बना रहा है, कोई दिल्ली मकान बना रहा है, कोई शहरों में बना रहा है, लेकिन मैंने अभी अपना मकान अपने सल्ट विधानसभा में बनाया है और मैं पूरे तौर पे सल्ट में रहता हूँ और पूरा कार्यालय इत्यादि पूरा मेंटेन है। कोई भी काम आदमी मेरे से मिलने आता है तो हमेशा मैं अवेलेबल हूँ। और जनता से मेरा एक ही आग्रह है कि इस बार ये डबल इंजन सरकार में हम सल्ट का एक तरफा वोट करें। साथ ही मैं कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ कि मोदी जी का हाथ इस बार आप सब दलगत राजनीति छोड़कर राम मंदिर जिसने दिया है, जिसने धारा 370 हटाई है, जिसने आज हमें देश में तिरंगा झंडा कहीं भी फहराने का अधिकार दिया है। नहीं तो इससे पूर्व में अगर लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए भी हमें कहना पड़ता था कि हम लाल चौक पे झंडा फहराने जाएंगे, वो भी 1000 सिक्योरिटी में हम फहराने के प्रयास करते थे, तब भी लगता था पता नहीं कहाँ से गोली आ जाएगी। लेकिन आज आप कहीं पर भी अपना तिरंगा लेकर जाइए। जो लोग कहते थे कि खून की नदियाँ बह जाएंगी 370 धारा हटेगी तो, और वो सब खून की नदियाँ तो क्या, पानी की नदी, पानी की बूंद तक भी एक नहीं बही। और आज राम मंदिर बन गया है। जो राम जो हमारे दिलों में हमारे आराध्य हैं, जिसको आज तक कांग्रेस के नेता कहते थे ये काल्पनिक है, आज वो भी बीजेपी ने जब 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन किया तो उनके उस कार्यक्रम में कांग्रेस के लोग भी शामिल हुए। क्यों? क्योंकि उनके दिल में भी राम के प्रति जो है आभार, बहुत प्रेम है, और उस प्रेम की वजह से ही वो दलगत राजनीति छोड़ के उस प्रोग्राम में शामिल हुए। इसी प्रकार इस बार सबसे मेरा अनुरोध है कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री को लाने के लिए आप सभी, और ख़ास तौर पर जो कांग्रेस के बूथों पे एजेंट भी होते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि सब लोग एक मत होकर कांग्रेस बीजेपी छोड़कर भारत की जनता के तौर पे अपना वोट मोदी की झोली में कमल के फूल पर लगाएंगे। सबकी एक ही रटन होनी चाहिए, कमला बटन, कमला बटन। और इसके लिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि सब लोग राम को देखकर और मोदी जी को देखकर कमल के निशान का बटन दबाएंगे। धन्यवाद।